बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। मैं बाबू आबिद जॉन सेंट मेरीज पैरिश जाम के चीमा में अपनी पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि ये अयाम रोज़ों के अयाम हैं जिनमें से हम गुजर रहे हैं, और इन दिनों में हम ख़ास तौर पर खुदा यीशु मसीह के दुखों पर गौर करते हैं, उसकी अज़ियत पर गौर करते हैं, उसकी मसलूबियत पर गौर करते हैं। हम पाक हफ्ता में शरीक हो चुके हैं। अभी पीक के दिन है, पाक जुमेरात, पाक जुमा, और खुसूसी तौर पर पाक जुमे पर खुदा यीशु मसीह का मसलूब होना, और मसलूब होने से पहले वो चंद एक बातें लोगों के साथ, शागिर्दों के साथ करते हैं जिन्हें हम सलीबी कलमात के साथ मंसूब करते हैं। जिनमें से दूसरा कलमा जो अक्सर लोग उस पर पढ़ते भी हैं, गौर भी करते हैं, और यीशु मसीह फरमाता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। ये बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अच्छा हम सब के लिए, ना सिर्फ आज उस डाकू के लिए जिसने अपने गुनाह का इकरार किया और उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, बल्कि हम सब के लिए भी ये खास पैगाम है कि जब हम भी अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो हमारा यीशु हमसे कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज एक बहुत अहम लफ्ज़ है क्योंकि आज तारीख को बदल देता है, और इसी तरह से कलाम मुकद्दस में भी बहुत दफ़ा इसका जिक्र आया है। आज निजात का दिन है, आज मुखलिसी का दिन है, आज इस घर में निजात आई है। जिस तरह हम जानते हैं ज़कई के बारे में सब ने पढ़ा, सब ने सुना, बहुत दफ़ा हमने सुना है कि ज़कई मसीह खुदावंद को देखना चाहता था, वो जुस्तजू कर रहा था। जब ज़कई के गाँव में यीशु आया तो उसने कोशिश की उसे देखने की, लेकिन ना देख सका क्योंकि वो छोटे कद का था। लेकिन उसकी जुस्तजू खत्म नहीं हुई, वो उसको देखना चाहता, आज ही देखना चाहता। ये नहीं कि वो कल पर डाल रहा था, चलो फिर जब यीशु आएगा तो मैं देखूंगा। वो आज ही उसे देखना चाहता, और क्या करता है कि वो एक गुलर के पेड़ पर चढ़ा, और यीशु मसीह जब वहां से गुजर रहा है, बहुत हजूम के साथ, उसके साथ बहुत सारे लोग यहाँ गुजर रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर जाकर रुक जाता है और उससे क्या कहता है, ज़कई नीचे उतरा। हालांकि यीशु मसीह के साथ कितने लोग हैं, बहुत रश है, मगर फिर भी आज यीशु उस बंदे को कह रहा है जिसके अंदर उसे देखने की जुस्तजू है, जिसके अंदर तब्दीली की जुस्तजू है, जो यीशु को पाना चाहता है। तो उसने कहा कि तू नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। सो वो जल्दी से उतरा। उसकी खुशी की इंतहा ना थी, वो तो सिर्फ देखना चाहता था, मगर आज खुदा ने इतनी बरकत कर दी है कि खुद खुदा उसके घर में जा रहा है। सो जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर भी मसीह खुदावंद की खिदमत की जाती है। वो ज़ियाफ़त तैयार करता है, और ज़ियाफ़त तैयार करके अपने गुनाहों का इकरार करता है, और क्या कहता है, क्या खुदावंद मैं गुनाहगार इंसान, जिसका नाहक लिया है उसे मैं दुगना और चौगुना दूंगा, सबका मैं वापस कर दूंगा, आधा माल गरीबों को दे दूंगा। यानी कि वो अपने गुनाहगार होने का इकरार कर रहा है। और फिर मसीह खुदावंद क्या कहता है कि आज इस घर में निजात आई। सो यही अल्फाज आज हमें भी सुनने हैं। मसीह खुदावंद आज सलीब पर मसलूब होते हुए हमसे भी कह रहा है कि आज ही तुम मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो कोशिश करें इन दिनों में खास तौर पर कि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, और उस जलाल में दाखिल हों जो खुदावंद यीशु मसीह हम सब के लिए तैयार किए हुए हैं। और वो चाहता है कि कोई भी जान हलाक ना हो, बल्कि सब के सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। बहुत शुक्रिया।